जो कार्यक्रम है इस पे क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि पूरा देश राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का सम्मान करे, इसलिए कि इस देश के लिए, इस माटी के लिए और विशेष तौर पर सनातन के लिए जो लड़ाई भारत की धरती पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने लड़ा, वैसी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। वो लड़ाई कितनी बड़ी थी कि उस लड़ाई के बाद 175 वर्ष तक भारत सुरक्षित रहा। भारत की तरफ देखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी और 175 वर्ष तक भारत पर आक्रमण का कोई सबूत, प्रमाण और कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो जिस सम्मान के अधिकारी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, कांग्रेस ने हमेशा बेईमानी किया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा बेईमानी किया। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के सम्मान को अगर देश में किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो वो मोदी जी की सरकार ने किया, योगी जी की सरकार ने किया। और सच कहिए तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के सपनों का भारत आज मोदी जी, योगी जी बना रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष तमाम मुद्दे लेकर, इसमें कुंभ को लेकर तमाम जो भगदड़ हुआ उस पर तमाम चर्चाएं कर रहा है, उस पर आप किस तरह से उनको देख रहे हैं इस बार? नहीं, देखिए, एक तो जांच कमेटी बैठी है, अभी रिपोर्ट आने दीजिए, धैर्य से इंतज़ार करिए। एक बात। दूसरी बात, आपके घर भी शादी ब्याह होता होगा बहन बेटियों का, हम लोगों के भी घर होता होगा, और जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके घर भी होता है जी। जहाँ 10-20 आदमी आता है वहाँ भी कमी निकालने वाले निकाल देते हैं। तो जहाँ 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, आप रिस्पांस देखिए कहाँ है। और अभी तो न्याय के लिए कमेटी का गठन किया है, आप आने दीजिए कमेटी की रिपोर्ट। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे देश और दुनिया को आश्चर्य में डालने वाली रिपोर्ट आएगी। ये निश्चित तौर पर सनातन विरोधियों की कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है। अभी आने दीजिए रिपोर्ट, तब इस बात का स्पष्ट तौर पे ये तय हो जाएगा। आने वाले लोग होते हैं और इनके धर्म का केंद्र बिंदु भगवान श्री राम की अयोध्या है। अगर भारत पर कब्जा करना है, राज करना है, तो अयोध्या पर कब्जा करो। और इसलिए सैयद सरार मसूद दिल्ली से निकलकर सारे राजाओं को हराते हुए अयोध्या के तरफ आगे बढ़ रहा था। देश में हाहाकार मच गया। सैयद सरार मसूद का सामना करने की हिम्मत देश के अंदर किसी के पास नहीं थी, कोई तैयार नहीं हो रहा था। कौन लड़ेगा? तब 21 हिंदू राजा मिलकर महाराजा सुहेलदेव राजभर के पास गए और 21 हिंदू राजाओं ने महाराजा सुहेलदेव राजभर सिंह से कहा कि महाराजा आप खड़ा होइए, नहीं ये धर्म खत्म हो जाएगा, सनातन खत्म हो जाएगा, अयोध्या पर कब्जा हो जाएगा और भारत हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों का गुलाम हो जाएगा, मुगलों का गुलाम हो जाएगा। जब 20 राजा गए तब महाराजा सुहेलदेव तैयार हुए और परिणाम मैं हमेशा बताता हूं, आप लोग भी बताया करिए। मैं जहां जाता हूं वहां बताता हूं कि लिखने वालों ने लिखा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के तलवार का जब तूफान उठा तो हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक मुगलों के घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा था, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। और तब मैं कहता हूं, यहां के इतिहासकारों को चुनौती देता हूं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहासकार हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को खराब किया, ये कांग्रेस पार्टी के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को दबाने का काम किया, इन लोगों से कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण नहीं दिखा सकते उस लड़ाई का कितना असर दुनिया पर था। मैं बार बार कहता हूं, और ऐसा उदाहरण मेरी चुनौती है कि हिंदुस्तान की धरती पर कोई दूसरा देखने को आपको नहीं मिल सकता कि उस लड़ाई के बाद
175 बरस तक भारत की तरफ देखने की हिम्मत और औकात दुनिया में किसी के अंदर नहीं थी। कैसी लड़ाई है? और उस समाज को कोई दबा देगा? कुछ लोग हमको बताते हैं, लड़ाई लड़ना सिखाने की कोशिश करते हैं। अरे जिस अनिल राजभर के रग में फौजी का खून बहता हो, उसको लड़ाई लड़ना सिखा रहे। लड़ाई लड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, हमारे मनीष, छप्पन भाई, दशरथ जी, हमारे कई साथी मंच पर बैठे। मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैंने ओम प्रकाश राजभर जी को मैंने समझाया था कि मत जाइए समाजवादी पार्टी के साथ। ये अखिलेश यादव की सच्चाई आप नहीं जानते। अखिलेश यादव की सच्चाई ये पूरा जमाना जानता है कि अनिल राजभर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। क्या हमसे बेहतर कोई जानता है? क्या नहीं जानता। और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, हमारे कुछ भाई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे। और क्या कह के मांग रहे थे कि इनके जितावा भैया आरक्षण दिवई है कि नहीं? और गिनते रहिए, हमारे चंदौली लोकसभा के लोग यहां पर बैठे होंगे, आप गिनते रहिए कि सांसद के कोटा का कितना काम आपके बस्ती में हो रहा है। तो आरक्षण दिलाएंगे आपके भैया, वोट आपने मांगा उनके लिए। सवाल करने का अधिकार अनिल राजभर से आपका नहीं है, नहीं है। और मैंने समझाया, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि 1960 में देश में किसकी सरकार थी? 1961 में देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और नोटिफिकेशन मेरे पास है भारत सरकार का। 1960 और 61, 62 में भारत की सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, तो राजभर तीसरे नंबर पर था। किस सूची में? हमारे निषाद भाई केवट मल्लाया बैठे हैं, छठे नंबर पर निषाद समाज हमारा था। किस सूची में? अनुसूचित जाति की सूची में। 1961 कांग्रेस पार्टी की सरकार, और सूची जारी हुई अनुसूचित समाज की, तो राजभर तीसरे नंबर पर था, मल्लार छठवें नंबर पर था। और आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हमारे हरिजन समाज के लोग भी यहां पर हैं, हमारे दलित परिवार के लोग यहां पर हैं, हमारे चमार समाज के लोग यहां पर हैं। राजभर से भी नीचे अनुसूचित जाति की सूची में हमारा हरिजन भाई, हम दिखा देंगे। मैं कहता हूं तो सच्चाई के डंके की चोट पर मैं कहता हूं, मैं दिखा दूंगा। तो जब 1961 में और 1962 में हम अनुसूचित जाति की सूची में थे और तीसरे नंबर पर थे, तो किसने बेईमानी किया? हमें क्यों नहीं उस समय अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला? किसने बेईमानी किया? और 1952 में पहला चुनाव हुआ, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और वहां से लेकर 1977 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। आरक्षण हमें नहीं मिला, जबकि हम सूची में थे। बीच में थोड़े समय के लिए
जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और कब तक सरकार बनी? 88 तक। कौन बेईमानी किया? कांग्रेस पार्टी। और आज राहुल गांधी जैसा पाप, ऐसे बेशरम लोग आज आरक्षण की बात करते हैं और हमारी जनता उसमें फंस भी जाती है। ये कांग्रेसी बेशरम सबसे ज्यादा, अगर आपको हक नहीं मिला तो उसका गुनाहगार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी पहला नंबर। और जब 89 में मंडल कमीशन आया तो पिछड़ों की सूची बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, दलितों की भी नई सूची बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, अनुसूचित जनजाति की भी सूची नई प्रदेश के अंदर बनी। तो 89 में जब मंडल कमीशन आया तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? कोई एक आदमी बता दे खड़ा होकर जरा। 89 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? मुलायम सिंह यादव। तो जब मंडल कमीशन के समय आरक्षण की सूची बन रही थी तो पिछड़ी जाति में राजभर, बिंद, बिहार, नोनिया, चौहान, केवट, मल्लाह को कौन शामिल किया? मुलायम सिंह यादव ने। क्यों शामिल किया?